अब यहाँ पर आप देखें एक टूल है जिसका नाम सिलेक्शन टूल है, इसके बाद दूसरा टूल है जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इन दोनों की शेप जो है तकरीबन सेम सेम है, तो इन दोनों का जो वर्क है वो सेम नहीं है। अब सिलेक्शन टूल क्या करता था, सिलेक्शन टूल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मूव करता था। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या वर्क है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कॉर्नर्स को, यानी कि ये आप अगर आप देख रहे हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं बड़े, इनको कहते हैं एंकर पॉइंट, ठीक है। अगर आप एंकर पॉइंट्स को मूव करना चाह रहे हैं तो किसी भी एक एंकर के ऊपर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप उसको मूव कर सकते हैं। इससे ये होगा कि शेप जो है एक्सपेंड हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी कॉर्नर यानी कि एंकर को सेलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हैं। ओके, तो अंडू कर लेता हूँ मैं इसे। जी, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल टूल है, इसको सेलेक्ट करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें। एक तो आप एंकर्स को मूव कर सकते हैं, दूसरा आप ये जो आपको कॉर्नर के साथ छोटा सा एक पॉइंट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं राउंडेड पॉइंट। अगर आप इसको सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो जो कॉर्नर है बड़ा, एक कॉर्नर जो है ये राउंड हो जाएगा। अगर आप सबको एक साथ करना चाह रहे हैं तो आपने किसी स्पेसिफिक एक के ऊपर क्लिक नहीं करना, क्लिक किए बगैर आपने किसी एक को सिलेक्ट करके मूव करना है, तो जितने भी कॉर्नर्स होंगे वो सारे के सारे राउंड हो जाएंगे। किसी स्पेसिफिक एक को करना हो, पहले आपने उस एंकर पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे बाकी जो साइड्स हैं पड़ी, वहां पर ये वाला जो आइकन है पड़ा, राउंडेड आइकन है, वो डिसेबल हो जाएगा, वो शो नहीं होगा। तो इसका पर्पज ये है कि मैंने जिस एंकर को सेलेक्ट किया है और दोबारा उसी के ऊपर क्लिक करके आप मूव करेंगे तो ओनली वही एंकर जो है राउंड होगा, बाकी सब नहीं होंगे। और अगर सारे एक्टिव होंगे तो किसी एक को सिलेक्ट करके आपने डायरेक्ट मूव करना है, तो जितने भी कॉर्नर हैं सारे राउंड हो जाएंगे। और ये वाला काम आप सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दोनों टूल से कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन टूल से आप किसी स्पेसिफिक एक को करना चाह रहे हैं तो आपने ओनली उस रेडियस के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने इसको मूव करना है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी सेम आप एज इट इज कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन टूल, ये याद रखिएगा, सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट करता है या रीसाइज करता है, लेकिन सिलेक्शन टूल कॉर्नर्स को मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। कॉर्नर या एंकर को सेलेक्ट करें, उसके बाद इसको मूव कर लें। ठीक है, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप मजीद क्या वर्क कर सकते हैं ये आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ एलिप्स टूल। एलिप्स टूल लेकर आप इस तरह से शेप बना लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इस तरह से आप एक बॉक्स बना लें। ठीक है, जैसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस तरह से बॉक्स बनाएंगे तो इस बॉक्स के अंदर जितने भी कॉर्नर या एंकर्स ऐड हो जाएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद आप माउस के ऊपर जो शॉर्टकट जो कीज हैं पड़ी, इनमें की है पड़ी डाउन की, अप, लेफ्ट, राइट, डाउन। तो ये जो डाउन की है पड़ी एरो की, तो आपने उसकी मदद से इसको बॉटम की तरफ ले आना है। तो ये कुछ अंडे की एग की शक्ल आपको शो हो रही है। और इसी तरह से अगर आप एंकर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको, आप देखें तो एक हैंडल सा ये शो हो रहा है, हैंडल।
तो इस हैंडल की मदद से आप इसको मूव करेंगे। अगर आपने मजीद इसको चौड़ा करना हो, इसकी डेप्थ अगर आपने बढ़ानी हो, कम करनी हो, तो इजीली आप हैंडल की मदद से कम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने एलिप्स टूल ले लेना है। अगेन एक वैसी शक्ल आप बना लें, शेप बना लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और एंकर को आप सेलेक्ट कर लें। ये जो राइट वाला एंकर है पड़ा, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो हैंडल है पड़ा नीचे वाला हैंडल, इसको आपने लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा आपने मूव करना है। और फिर उसके बाद आपने एंकर को सेलेक्ट करना है, एंकर को आपने मूव करना है। That's it। तो ये कुछ जो शेप है, ये मैंगो टाइप जो है शेप बन गई है। इसी तरह से आपने रेक्टेंगल टूल लेना है। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आपने एक कॉपी ले लेनी है, ऑल्ट के साथ एक कॉपी आपने ले लेनी है इस तरह से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये तीन शेप्स है हमारे पास। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ऊपर वाले जो दो एंकर्स हैं इनको सेलेक्ट करना है, पाथ को आपने मूव करना है लाइक कुछ इस तरह से। और इसी तरह से आपने इस वाली पाथ को मूव करना है। अब इसी तरह से आपने एक बॉक्स बना लेना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस तरह से बॉक्स बना लें, जितने भी एंकर सिलेक्ट हो जाएंगे उनको आप एक साथ मूव कर सकते हैं लाइक इस तरह। तो यहाँ पे क्लियर अनस? जी सर। कुछ स्टूडेंट्स आज ऑफ पर हैं, 3 स्टूडेंट। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, इसको मैंने शॉर्ट किया है। तो आप सबने प्रैक्टिस करनी है। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह लॉन्ग लेक्चर होगा हमारा, और जिसमें मैं आपको एक शेप, एक लोगो ट्रेस करना बताऊंगा कि आप किस तरह से रास्टराइज इमेज को वेक्टराइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? ठीक है ना, आपने प्रैक्टिस करनी है। और लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, सबने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये वाली असाइनमेंट आप सब प्रैक्टिस करेंगे, बनाकर इसको ग्रुप में शेयर करेंगे। राइट? ठीक है सर। चलें, ठीक हो गया। मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज रहा हूँ, इसको आप गौर से दोबारा से देखेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, तो वो इशू मैं रिजोल्व करवा दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।